जा रही हो बीवी? मैंने तो तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा। तुम जो चाहते थे वो मैंने किया। तुमसे किसने कहा कि मैं इतना ही चाहता हूं? किसने बोला तुमसे? पति हूं तुम्हारा, तो फिर ये दूरियां किस बात की? खैर, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, दूरियां मिट जाएंगी पल में, कोशिश करेगा जब। मिस्टर ऋषभ कुंद्रा, बहुत हो गई तुम्हारी बदतमीजी। और मैंने तुम्हें वो कॉन्ट्रैक्ट इसलिए दिखाया था क्योंकि तुमने जबरदस्ती वो मुझ पर थोप दिया था। ओह, तो लगता है कि हमारी बीवी को अकेले में बीवी बनने में ऐतराज है, पर सारी दुनिया के सामने आरके द सुपरस्टार की बीवी कहलाना अच्छा लगता है। जैसा तुमने आज सेट पर किया, उसके बाद फिर नौकरों के साथ शराब की बोतलें फिकवा के किया, तो ठीक है। तुम्हारी इस इच्छा को बड़े शान से पूरा किया जाएगा। कल शाम जश्न होगा, आरके की दुनिया का सबसे बड़ा जश्न, और आरके सबके सामने अपने पति होने का फर्ज निभाएगा। माय डार्लिंग बीवी, ये पत्नी धर्म निभाने का खेल तुम्ही ने शुरू किया था, और अब इसमें मुझे भी बहुत मजा आने लगा है। आरके के लेवल पर आने में तुम्हें थोड़ा वक्त लगेगा, पर तुम आ जरूर जाओगी, क्योंकि मधुबाला में भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा आरके जरूर है। कल शाम को तैयार रहना आरके की मोहब्बत के लिए। मैम, ये चीफ ने आपके लिए भेजा है। नहीं चाहिए मुझे। बीवी, आज रात पार्टी है। कल रात की बात याद है? तुम्हें अकेले में बीवी बनने में परेशानी थी, तो मैं अब तुम्हें सबके सामने अपनी बीवी बनाऊंगा। इसीलिए तो इतनी बड़ी पार्टी रखी है। और वैसे भी ये रंग तुम्हारी आंखों की खासियत को सबके सामने लाएगा। ब्लैक मैजिक। आज रात तुम्हें यही पहनना। मैं आज रात को पार्टी में नहीं आऊंगी। एक्सक्यूज मी? बिल्कुल सही सुना तुमने। मैं आज रात पार्टी में नहीं आऊंगी। देखा, मुझे ही नहीं, इस साड़ी को भी तुम्हारे जवाब से ऐतराज है। तुम तो पतिव्रता पत्नी हो ना, तो
फिर अपने पति का दिल कैसे तोड़ सकती हो? मिलेंगे आज रात को इस साड़ी में लिपटी हुई, शर्माती, मुस्कुराती मधुबाला से। हाँ, हेलो। हाँ हाँ, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे फोन की वेट कर रहा था। देखो जितनी आइटम्स है वो टाइम से भिजवा देना, ठीक है? बिट्टू जी, ये आंटी जी, शाम को पार्टी है, चीफ ने रखवाई है। किस लिए? वजह है भी है कि नहीं ये तो मुझे पता नहीं। हो सकता है महाभारत के युद्ध का वेन्यू चेंज हो रहा हो। नहीं नहीं, वजह कोई अच्छी होगी, मैं भी तैयारी करती हूँ। जी। क्या है वो, पार्टी में किसी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए। हाँ जी सिकंदर जी। अरे बिट्टू जी, सुना है कि ये फिल्म स्टार्स की पार्टीज में फिरंगी लड़कियां आती है नाचने के लिए, वो गोरी गोरी खूबसूरत सी। हाँ जी आती है। वैसे राधा आंटी थी, मैं कह नहीं सकता था। ये जो पार्टी हो रही है ना शाम को, ये चीफ के जेल जाने की एनिवर्सरी की वजह से, और इसीलिए हमने पार्टी का थीम रखा है जेल। छोड़ रहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। देख लेना, पार्टी में मैं हवलदार की यूनिफॉर्म में होऊंगा और चीफ ने पुलिस ऑफिसर की यूनिफॉर्म पहनी होगी। और भाभी कह दी। और वैसे बिट्टू, ये खबर पक्की है ना? ये पार्टी थीम जेल, ये पक्का है ना? तुम्हें मेरे पे विश्वास नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, तुम चीफ से पूछ लेना, तुम्हारे छोटे भाई हैं, मना थोड़ी करेंगे। अरे डरावना यार, मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ, तू क्यों झूठ बोलेगा? देखो सिकंदर, मैं तुम्हारा वेलविशर हूँ, तुम चीफ को अपनी फिल्म में लेना चाहते हो ना? हाँ, तो यही मौका है, बिल्कुल उनके दिल में उतर जाओ सीधा और अपनी जगह बना लो। थैंक यू बिट्टू। मोस्ट वेलकम। थैंक यू। जेल पार्टी, क्या थीम है? क्या थीम पार्टी, और वो भी जेल? गजब ना डैडी जी, पूरी इंडस्ट्री आने वाली है। बात कुछ हजम नहीं हुई। कहीं ये 1.5 फुटिया बिट्टू हमसे मजाक तो नहीं कर रहा है? आपको भरोसा नहीं है ना डैडी जी, तो जाकर आरके से पूछ लो, आपका छोटा बेटा है ना वो। खैर छोड़िए डैडी जी, जरा सोचिए, सिर्फ एक बार सोच कर देखिए कि पूरी इंडस्ट्री यहां और मैं, आपका सिक्की पुत्र, खाकी सूट में एविएटर्स लगाकर चमकता हुआ चांद और बाकी सब टूटते हुए तारे। लाइन लग जाएगी प्रोड्यूसरों की डैडी जी मेरा ये रोल प्ले देखकर। बोलेंगे सिक्की मान जाओ ना, मान जाओ ना, कुक्कू जी मनवाइए ना इसे। लेकिन डैडी जी, आप मेरी तरफ मुड़कर भी नहीं देखोगे। पूछिए क्यों? क्यों? क्योंकि आप तो नोट गिन रहे होगे ना, चेक संभाल कर रख रहे होगे ना, मुझे हिसाब जो देना होगा, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए डैडी जी। हाँ, अब बाप से भी हिसाब मांगेगा तू? हाँ, वो क्या है ना डैडी जी, सपना देखो तो पूरा देखो। अब मैं चला ड्रेस वाले के पास, इससे पहले मेरा सपना सपना ही रह जाए। मजा आ जाएगा पार्टी में। नाम है सिकंदर, लेकिन आधा बंदर अभी भी है इसके अंदर। पता नहीं इसकी मां ने क्या खाकर पैदा किया था इसे। मधु, मधु, ये कंगन मैं चाहती हूँ तुम इसे पार्टी में पहनो। वो बिट्टू जी बता रहे थे ये सब ऋषभ ने खुद खरीदा है ना तुम्हारे लिए। पसंद अच्छी है उसकी। मधु, मैं जानती हूँ ये सब तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें आरके की पत्नी बनकर नहीं,
मेरी बहू बनकर पार्टी में आने के लिए तो कह सकती हूँ ना। कैसी बहू माँ? वो रिश्ता तो बाद में आता है ना। पहले तो एक पति और पत्नी का रिश्ता होता है, और ऐसा कोई रिश्ता आपकी बेटी और मेरे बीच में नहीं है। और शादी, वो तो बस एक तमाशा था, एक खेल था। ऋषभ जैसे इंसान के साथ बंधन में बनने के लिए 7 नहीं 70 फेरों की जरूरत पड़ेगी, और यहां तो बस 4 फेरे हुए हैं। और रही बात इस पार्टी की, तो ये आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं कि ऋषभ ने ये पार्टी दुनिया वालों के सामने मुझे बेइज्जत और मुझे नीचा दिखाने के लिए रखी है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि जब दो इंसान एक दूसरे से इतना नफरत करते हैं, फिर क्यों उनकी जिंदगी इस तरह जुड़ी हुई है। इस दुनिया में हर क्यों के पीछे कोई वजह होती है। मैं उसकी गलतियों को छुपाने की कोशिश नहीं कर रही हूं। मैं जानती हूं वो कठोर है, पत्थर है, बदतमीज है। मैंने उसे सही करने की बहुत कोशिश की, लेकिन हार गई। अब कोई तो उसे मिला है जो उसे जवाब दे सके, उसकी आंखों में आंखें डालकर देख सके, और उन्हीं आंखों से उसके दिल के गहराइयों में जाकर झांक सके। मैंने तो हीरा पैदा किया था, लेकिन उसने अपने करतूतों से उस पर कालिक लगा दिया, इसलिए कोयला दिख रहा है। थोड़ा साफ कर, उस कालिक को हटा दे, और फिर देखो उस हीरे की अच्छाई की चमक फिर से लौट आएगी। फिर से मेरा वो मासूम ऋषभ लौट आएगा। और मधु, ये काम सिर्फ तुम कर सकती हो। मैंने अपने दिल की बात कह दी, आगे तुम्हारी मर्जी। कैसा चल रहा है सर भाई? आपके आना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अब देखिए क्या होता है कि लोगों के लिए तो कोई वजह चाहिए पार्टी करने की, आरके को थोड़ी वजह कोई चाहिए। मूड आ गया, कर दी पार्टी। Cheers guys! इसे शुभ माना जाता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग यहाँ आए, और हाँ, बधाइयाँ कि आप लोगों ने सोसाइटी में अपनी ऐसी जगह बना ली है कि आरके ने आपको अपनी प्राइवेट पार्टी का हिस्सा बनाया और अपने घर बुलाकर सम्मान दिया। यूजुअली मेरी पार्टीज की कोई खास वजह नहीं होती, लेकिन इस पार्टी की 2 खास वजह है। नंबर 1, मेरी शादी का सेलिब्रेशन, और दूसरी बहुत ही खूबसूरत वजह, मुझे आप सबको अपनी बीवी से मिलवाना है। वो कुछ ही देर में आप सबके सामने होंगे। So let the party begin, guys. वो कहते हैं ना, लाजिम है दिल के। आप ड्रिंक लीजिए ना कुछ प्लीज। लाली कुछ गड़बड़ लग रही है। तेरे अलावा कोई दूसरा कदी दिखाई नहीं दे रहा है, क्या चक्कर है? भाटिया जी, रास्ता भूल गए क्या? कुक्कू भाटिया जी, लगता है आप अपनी उस खास जगह की यादें ताजा कर रहे हैं जहां पर आपने अपनी
आधी से ज्यादा जिंदगी गुजारी। चोर, पुलिस लॉकअप। बिट्टू ने कहा था, ए बिट्टू, तूने तो कहा था कि इस पार्टी का थीम जेल है। यहां तो सिर्फ हम दोनों ही जेल जाते दिख रहे हैं। सिकी भैया, मैंने कब कहा? या तो आपने तब पी रखी होगी या आप पी के आ रहे हैं। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। तेरी तो। अरे संभालिए संभालिए, गिर जाएंगे आप। इसकी चाबी तो आप लाए होंगे या फिर जेलर साहब के पास है? डैडी जी, मेरे ख्याल से हमें कपड़े बदल कर आना चाहिए। लाले, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि तू मेरा बेटा ही नहीं है। अगर तेरा कहना मानकर मैंने भी कैदी के कपड़े पहन लिए होते तो तेरी तरह मेरा भी जुलूस निकल जाता। बहुत अच्छा जुलूस निकाला आपने हमारा, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मजाक कर लेते हैं आप दोनों। कभी कभी हल्का सा मजाक बहुत भारी भी पड़ जाता है। चल बे, चल। सॉरी चीफ, कंट्रोल ही नहीं हुआ। कंट्रोल हो जाता तो इतना मजा थोड़ी आता बिट्टू जी। आरके साहब, जिनके इंट्रोडक्शन के लिए आपने इतनी शानदार पार्टी दी है, वो है कहाँ? बिट्टू जी, मैंने आपसे कहा ना, मैं नहीं आऊंगी। भाभी जी, क्यों बारूद पर जलती माचिस फेंक रही हैं? चीफ ने कहा था कि वो। बिट्टू जी, आप अपने चीफ को जाकर कह दीजिए कि मैं नहीं आ रही हूँ का मतलब होता है मैं नहीं आ रही हूँ। भाभी जी, आप मेरी बात नहीं समझ रही हैं। चीफ ने साफ तौर पर कहा है कि अगर उनकी बात मानने में आनाकानी होगी तो अकाउंट में पैसे डालने वो बंद कर देंगे। बिट्टू जी, जी? आपके चीफ कभी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो खेल का दी एंड हो जाएगा, और आपके चीफ इस खेल का दी एंड इतनी जल्दी नहीं करेंगे। खेल में इतना मजा जो आ रहा है उन्हें, तो प्लीज ये धमकियां आप किसी और को जाकर देना। भाभी जी, आप मेरी। मैंने आपसे कहा ना, मैं आज रात पार्टी में नहीं आऊंगी। बीवी, तुम्हारे जीने मरने के फैसले करने का हक भी मेरा है, तो कहीं आने जाने के फैसले करने का हक तुम्हारा कब से हो गया? दरवाजा खोलो और बाहर निकलो। आरके प्लीज। चलो। ये क्या बीवी, गलती कर दी तुमने, तुम इंसान हो गई। आरके को कितना बुरा लगेगा इस बात का, न जाने वो क्या करते। आरके, यहां से जाओ प्लीज। बीवी, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूं, नहीं मानी तो जिंदगी का सबसे बुरा सबक सीखोगी तुम आज। बीवी, तुम नहीं जानती कि तुम्हारी इस छोटी सी जिद के कारण तुम्हारी छोटी सी जिंदगी में कितने बड़े तूफान आ सकते हैं। ये धमकियां अपने पास रखो, तुम ऐसा कभी कुछ नहीं करोगे। कार्तिक, हर हफ्ते 50,000 रुपए जो चैरिटेबल ट्रस्ट में जाते हैं। नहीं नहीं, आरके कभी ऐसा नहीं करेगा। हाँ, शमशेर मलिक के लिए। मलिक? इस महीने का पैसा नहीं गया है ना, तो अभी उसका चेक तुम मेरे पास साइन करने के लिए मत लाना। अभी तो क्या, उसका चेक मेरे पास कभी मत लाना। मलिक नहीं, क्योंकि मैं उस नहीं आरके प्लीज। चेक को एक मिनट। कार्तिक, पार्टी में साड़ी के साथ पहनने के लिए मैचिंग झुमके हैं ना तुम्हारे पास, कि भिजवाऊं? फिर देर किस बात की? कार्तिक, जब कोई हमसे मजाक करता है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उस मजाक पर हंस के उस इंसान को इज्जत दें। वो चेक ना भेजना एक मजाक था। मेरे पास कोई वजह नहीं है उस चेक को रोकने की।
15 मिनट काफी होंगे या घटाऊं? See you soon, honey. नमस्ते भाभी जी। बेटे की शादी मुबारक हो आपको। शुक्रिया। कोको जी नहीं दिखाई दे रहे? पता नहीं, बस आते ही होंगे। कैसी है मिसेस नेहरा? बेटू जी 9 बजने में सिर्फ 5 सेकंड बाकी। 5 4 3 2 1। आने के लिए शुक्रिया बीवी। Presenting you the beautiful lady, Mrs. Madhubala Rishabh Kundra. बीवी, अगर तुम थकी हुई ना हो, तुम्हें तकलीफ ना हो, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का मन ना हो, या फिर तुम्हारा ईगो बीच में ना आ रहा हो, तो सबसे मिले। बहुत खुशी हो रही है तुम्हें ऐसे सुहागन के श्रृंगार में देखकर। थैंक यू। वाह बीवी, तो इस महफिल में हम अकेले नहीं जिसका दिल तुमने रखा है, और जीता भी। और भी लोग हैं यहाँ पर। पता नहीं था ये। अब हम चले। राधा जी आप बहुत थकी हुई लग रही हैं। जाइए और जाकर आराम कीजिए। हम और सिकी तो अभी पार्टी के मजे लूटेंगे। चीयर्स डैडी जी। चीयर्स लाले, चीयर्स। ये तो गड़बड़ हो गई है। लगता है इन दोनों की सुलह हो गई। अरे नहीं लाले, ये तो तूफान आने से पहले की खामोशी है।
आगे आगे देख, होता है क्या, कभी भी बम फट सकता है। Would you like to have something, ma'am? ये आरके की बीवी है, ये समथिंग में नहीं, एवरीथिंग में बिलीव करती है। जाओ। बीवी, समझदार तो तुम हो, पर कहीं तुम इस धोखे में तो नहीं हो कि ये पार्टी मैंने तुम्हारे सम्मान में रखी है? वैसे इस बार बिट्टू जी का अरेंजमेंट फीका लग रहा है। इतने सारे मेहमान और वेटर्स बहुत कम हो रहा है। तो लो, इसे लेकर सारे मेहमानों के बीच में घूमो। और जिसका भी ग्लास खाली होता है उसका झूठा ग्लास ट्रे में रखो और ले जाकर बार काउंटर पे दो। और ड्रिंक सर्व करते वक्त अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखना। वो क्या है ना बीवी, तुम्हारे चेहरे पर दर्द भरी मुस्कुराहट बहुत खिलती है।